अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में आपका खैर मकदम है। आज हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर में दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन रूल। We have to select the longest chain of carbon atoms. It may or may not be straight. Rule number 2, lowest set of locants. चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने एक अल्केन लिखा है, इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट वी हैव टू give the numbering to the carbon atoms. This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3. On carbon number 2 we have CH3, that is methyl substituent. So this alkane is named as 2-methyl propane. दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को देखें। दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करनी है। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर हमारा सबस्टिट्यूएंट है, ब्रांच है। रूल के हिसाब से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, यानी नंबरिंग के हिसाब से सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। कार्बन नंबर 2 पर CH3 है, यानी कार्बन नंबर 2 पर मेथल सबस्टिट्यूएंट है। और टोटल लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटेन। तो पेरेंट इसमें ब्यूटेन है। इस कंपाउंड का नाम होगा 2-मेथल ब्यूटेन। नेक्स्ट ये वाली एग्जाम्पल है। इस वाली एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, अगर हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें 5 कार्बन एटम है, लेकिन हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट दैट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस चेन में 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग राइट साइड से होगी 1 2 3 4 5 6। ये जो मेथल सबस्टिट्यूएंट है ये कार्बन नंबर 3 पर है, ये 3 मेथल है। और टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं। कार्बन नंबर 3 पर मेथल सबस्टिट्यूएंट है। इस कंपाउंड का नाम होगा 3-मेथल हेक्सेन। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर हम देखेंगे स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, लेकिन हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। और नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम्स है, यानी यहां पर ये जो पेरेंट है, पेरेंट हेक्सेन है। और सबस्टिट्यूएंट, एक सबस्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पर है, ये भी मेथल है। यहां पर 4 पर है, ये भी मेथल है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3,4 डाई मेथल हेक्सेन। अब इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, इट इज प्रोपेन। तो सबस्टिट्यूएंट 1 2 कार्बन नंबर 2 पर सबस्टिट्यूएंट है, ये भी मेथल है, ये भी मेथल है, यानी कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथल सबस्टिट्यूएंट्स है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा शाबाश 2,2 डाई मेथल प्रोपेन। 2,2 डाई मेथल प्रोपेन को कॉमन सिस्टम में नियो
पेंटेन कहते हैं, क्योंकि कॉमन सिस्टम में हम सारे कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखेंगे। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली चेन है, स्ट्रेट चेन। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? अगर लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द सबस्टिट्यूएंट्स लोकेंट्स गेट लोवेस्ट सेट। तो आप राइट साइड से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कार्बन हैं, यानी पेरेंट इसमें डेकेन है। कार्बन नंबर 2 पर मेथल है, कार्बन नंबर 7 पर भी है और कार्बन नंबर 8 पर भी है। तो इसका नाम होगा 2, 7, 8 ट्राई मेथल डेकेन। इस एग्जाम्पल को देखेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अगर लेफ्ट साइड में नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो कार्बन नंबर 3 पर ये जो है ये मेथल सबस्टिट्यूएंट है, और यहां पर ये जो है ये एथल सबस्टिट्यूएंट है। देखो बेटा, इसमें एक रूल है कि अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये फिर कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो एक सबस्टिट्यूएंट 3 पर है, दूसरा सबस्टिट्यूएंट 5 पर है। अगर हम राइट साइड से करेंगे नंबरिंग तो इसमें भी सबस्टिट्यूएंट 3 पर है और दूसरा 5 पर है। यानी लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे या राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेट ऑफ लोकेंट्स जो है सबस्टिट्यूएंट्स वो सेम रहता है। इस सूरत में हम देखेंगे ये जो सबस्टिट्यूएंट है इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। यहाँ पर मेथल और एथल, इनमें सबसे पहले अल्फाबेटिकली ई आता है, ABCDE, फिर आएगा M। यानी यहाँ पर और एक रूल आपको याद रखना है कि अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेट ऑफ लोकेंट सेम आता है तो तब वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा, तो ये जो इथल है नंबरिंग राइट साइड से करनी है क्योंकि पहले इथल आता है फिर मेथल आता है। तो इसलिए इसका नाम जो होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा 3 इथल 5 मिथल। तो टोटल 7 कार्बन एटम्स हैं हेप्टेन। यानी अगर दोनों साइड से सेम नंबरिंग आती है प्रेफरेंस इज गिवन टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स सीखेंगे। दिस इज एन अल्केन हैविंग 3 कार्बन एटम्स, इट इज नोन एज प्रोपेन। प्रोपेन को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इनको ज्वाइन करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 और 3 डॉट्स, फिर इनको ज्वाइन करेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये जो एंड पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये इस कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ये जो यहाँ पर ये कॉर्नर है वर्टेक्स है, ये भी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं
और इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम प्रोपेन को इस नोटेशन से या इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर हमें ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 और 4 ऐसे, नॉर्मल ब्यूटेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या ऐसे 1 2 3 एंड 4 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते। दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को देखेंगे CH2 CH2 CH2। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये साइक्लोप्रोपेन है। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हम ऐसे एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉर्नर यहाँ पर इस कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके पास 2 बॉन्ड्स है और 2 हाइड्रोजन एटम्स। ये भी इस कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, 2 बॉन्ड्स है और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यानी साइक्लोप्रोपेन को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह साइक्लोपेंटेन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमें साइक्लोहेक्सेन रिप्रेजेंट करना है वो ऐसे करेंगे। और बेंजीन को आप जानते हो, बेंजीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंपाउंड को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पर एक मेथल ब्रांच है, तो ये जो कार्बन नंबर 2 पर है 1 2 यहां पर ऐसे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 ब्रांच है, यानी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है 2 मेथल ब्यूटेन का। लेट अस ट्राई टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने सीखा, अब इनका नाम हम लिखेंगे। देखो बेटा, इसमें 1 2 3 4 5, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, राइट साइड से करेंगे 1 2 3, तो एक ही बात है 1 2 3 4 5। टोटल चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं। 5 कार्बन मीन्स पेंटेन। कार्बन नंबर 3 पर ये ब्रांच जो है ये मेथल ब्रांच है, तो इसका नाम होगा 3 मेथल पेंटेन। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, दिस इज आवर पेंटेन। ये जो M है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन एटम्स हैं। W या M हो, बोथ विल रिप्रेजेंट पेंटेन। अब कुछ कॉम्प्लेक्स अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स अल्केन वो अल्केन होता है जिसमें जो सबस्टिट्यूएंट होता है उसके भी ब्रांचेस होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन इसकी ये बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन एटम्स हैं। 7 कार्बन एटम्स मीन्स हेप्टेन। इसका सबस्टिट्यूएंट जो है कार्बन नंबर 4 पर है। ये जो सबस्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के लिए आपको रूल याद रखना होगा, ये जो सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है इसको नया नंबर देना है। यानी ये कार्बन इसके साथ पेरेंट चेन के साथ इसको नया नंबर मिलेगा 1। फिर यहाँ से देखेंगे 2, यानी नई चेन बन गई जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। और कार्बन नंबर 2 पर ये ब्रांच है, ये जो ये CH3 है ये ब्रांच है इस नई चेन का। अब असली चेन के कार्बन नंबर 4 पर ये सबस्टिट्यूएंट है, इसलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे 4 डैश। फिर हमें ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये जो सबस्टिट्यूएंट है ये सबस्टिट्यूटेड सबस्टिट्यूएंट है, यानी 4 डैश, यानी असली चेन के कार्बन नंबर 4 के साथ ये अटैच्ड है 4 डैश। आगे क्या है, आगे लिखेंगे हम 1 पर ये मेथल है
1 मेथल। तो फिर ये जो नई चेन है इसमें 2 कार्बन है, 1 मेथल। अब इथेन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 कार्बन है लेकिन ये सबस्टिट्यूएंट है, तो 1 मेथल एथल। तो फिर यहाँ पर टोटल मेन चेन में 7 कार्बन है, तो ये बाहर लिखेंगे हम हेप्टेन। अब इसको देखेंगे बेटा, इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट होगी, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर ये फिर भी ये सबस्टिट्यूटेड ब्रांच है, तो इसमें फिर नंबर देंगे, इसको देंगे हम कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पर फिर ये ब्रांच जो है ये मेथल ब्रांच है, और ये जो चेन है सबस्टिट्यूएंट है ये पेरेंट चेन के कार्बन नंबर 3 के साथ से लिखेंगे हम 3 फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ 1 पर 1 मेथल एथल। तो बाहर इसमें कितने कार्बन आएंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिखेंगे हेक्सेन। अब इसको देखेंगे, इंटरेस्टेड एग्जांपल है ये। इसमें ये मेन चेन है, तो यहाँ राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन एटम्स को हम ट्राइडेकेन बोलते हैं। अब ये जो ट्राइडेकेन है ये इसकी पेरेंट चेन है। अब कार्बन नंबर 5 के साथ ये जो सबस्टिट्यूटेड ब्रांच है इसकी नंबरिंग फिर से करनी है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, 1 2 3 एक ही बात है, लेकिन 1 पर ये क्या है मेथल, और 1 पर ये 2 कार्बन वाला, तो इसको बोलेंगे इथल, इसको बोलेंगे मेथल। ये पेरेंट चेन के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड है। पहले लिखेंगे 5 फिर डैश फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ये 1, लेकिन 1 मेथल भी है 1 इथल भी है। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, लिखने में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो हम लिखेंगे पहले 1 इथल, फिर लिखेंगे 1 मेथल, ये 5 डैश, 1 के पास मेथल भी है इथल भी है, अल्फाबेटिकली इथल आएगा पहले, फिर मिथल आएगा, फिर 1 2 3 कार्बन प्रोपाल, इसको हम प्रोपाइल भी पढ़ते हैं। तो बाहर हम लिखेंगे ट्राइडेकेन। दिस वाज ऑल अबाउट IUPAC nomenclature of alkanes. I hope you have got it.